मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा, द संकेत लाइव से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वीएल संतोष जी पिछले 2 दिनों से लखनऊ में थे। इस बीच उन्होंने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सीटें कम क्यों मिली, इसकी पड़ताल किया और भाजपाइयों को आक्रामकता के साथ मीडिया में अपना पक्ष रखने की सलाह दी। उन्होंने जहां सीधे सीधे दलित मंत्रियों तथा भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारियों से सीधे सवाल किया कि भाई वोट कम क्यों मिले। उन्होंने पार्टी की जो सोशल मीडिया टीम है उससे भी कहा कि बचाव की मुद्रा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आक्रामकता के साथ, तथ्यों के साथ विपक्ष के हर नैरेटिव को तत्काल एक्शन का रिएक्शन देना। भाजपा के संगठन मंत्री बीएल संतोष का कहना था कि हमारे पास सोशल मीडिया की लंबी चौड़ी टीम है, इसके बावजूद ट्वीट के जितने रीट्वीट होने चाहिए वो क्यों नहीं हुए। आखिर क्या दिक्कत थी, यहां यह जानना आवश्यक है कि भाजपा को जितनी उम्मीद पिछड़े वर्ग तथा दलित मतदाताओं से थी वो बिल्कुल पूरी नहीं हुई, जबकि भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में थी ताकि भाजपा को फायदा हो जाए। बसपा का जो परंपरागत वोट है वो बसपा को चला जाए, लेकिन खेल दोनों का गड़बड़ हो गया। जो दलित मतदाता था वो तो सपा के पास गया, यानी कि कांग्रेस गठबंधन इंडिया ब्लॉक के पास गया ही। जो ओबीसी मतदाता था, जिस पर पूरे तरह से भारतीय जनता पार्टी को था कि हमारा एक छद्म राज्य है, वो भी बट गया, वो भी चला गया। वैसे ऐसा नहीं है कि बसपा के फाइट में न होने के बावजूद भाजपा को फायदा नहीं मिला। फायदा मिला है, बेशक मिला, लेकिन जितना ज्यादा फायदे की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी ने बसपा से की थी कि ये मैदान में नहीं होगी तो हमको इतना फायदा होगा, यानी कि ये चुनाव में तो होंगी, बहुजन समाज पार्टी चुनाव मैदान में तो रहेगी, लेकिन चुनाव न लड़ने की पोजीशन में रहेगी। तो उससे होगा क्या, जो दलित वोट बैंक है वो हमको मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। भाजपा के नेता गणों, पार्टी पदाधिकारियों गणों तथा दलित मंत्री गणों से राष्ट्रीय संगठन मंत्री को चाहे जो फीड मिला हो, चाहे जो बातें उन्होंने बताई हो कि ये हुआ वो हुआ, इससे हमको नहीं मिला, उससे वोट नहीं मिला, लेकिन जो यथार्थ है वो कुछ और है। बीएल संतोष जी को ये बताया गया कि इंडिया गठबंधन के नैरेटिव गढ़ने की चर्चा तथा संविधान और आरक्षण की बात के कारण हमको नुकसान हुआ, लेकिन ये सारी बातें हवा हवाई। हम जैसे लोग इससे सहमत नहीं। क्यों नहीं सहमत हैं? क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार तथा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नौकरी आदि को लेकर जो ठोस काम करना चाहिए वो नहीं किया। इसी बात को और इसी मुद्दे को विपक्ष ने जोरदार ढंग से उठाया और बताया कि भाजपा की नीति प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाने की है। विपक्ष दलित तथा पिछड़ा वर्ग के नौजवानों को ये समझाने में कामयाब हो गया कि भाजपा ने रेल को प्राइवेट सेक्टर में भेज दिया है, इसलिए जब प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा तो रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां सबसे ज्यादा नौकरियां मिलती हैं। जब वो प्राइवेट सेक्टर में चले जाएगा तो वहां आरक्षण लागू नहीं होगा। आरक्षण लागू नहीं होगा तो पिछड़ों और दलितों को वहां नौकरी नहीं मिल पाएगी। ये मुद्दा इंडिया गठबंधन की तरफ से भाजपा के खिलाफ उठाया गया। नतीजा क्या हुआ? जो दलित मतदाता, जो ओबीसी मतदाता था, वो उद्वेलित हो गया और वो
इंडिया गठबंधन की तरफ चला गया, भाजपा से टाटा बाय बाय कर लिया। बेरोजगार नौजवान जो प्रतिवर्ष हर साल वो एक पेट का एग्जाम देते हैं। अब देखिए सिस्टम आप सरकार का, हर साल एक पेट एग्जाम देना होता है। लखनऊ के कैंडिडेट को जौनपुर और जौनपुर के कैंडिडेट को मऊनाथ भंजन भेज दिया जाता है, वहां वो एग्जाम देता है। पेट की जो अवधि है, वैलिडिटी जिसको आप कह सकते हो, 1 वर्ष के लिए। अगर आपने पास कर लिया तो 1 वर्ष में आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन सरकार क्या करती है, सरकार नौकरी निकालती ही नहीं 1 वर्ष में तक। नतीजा क्या निकलता है, पेट खत्म हो जाता है। फिर अब नेक्स्ट ईयर आप पेट दीजिए, फिर हम निकालेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर खत्म, फिर निकालिए, फिर दीजिए आप एग्जाम। इस बात को लेकर बहुत नाराजगी थी नौजवानों में और उनके परिजनों में भी। उसी बीच पर्चा आउट, वो भी पुलिस का, जिसमें तमाम लोगों को उम्मीद थी कि हमको नौकरी मिल जाएगी। तमाम छोटे क्लास के लोगों को भरोसा था कि इसमें हमको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि काफी बड़ी तादाद में नौकरियां थीं। उसका जब पर्चा आउट हो गया तो नौजवानों का खून खौल उठा, उनका आक्रोश सीमा क्रॉस करने लगा। नौजवानों तथा उनके परिजनों को लगा ये सब सरकार के इशारे पर हो रहा है। इसके विपरीत भाजपा इसकी कोई काट करती, लोगों को समझाती, लोगों को भरोसा दिलाती कि इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, शिक्षा माफिया, नकल माफिया, इनके जरिए सब काम हो रहा है, सरकार इसमें बेकसूर है, तो बात बन जाती। ये बात बीएल संतोष जी को नहीं बताई गई। उनको जो बताया गया वो कुछ अलग ही बताया गया। हुआ क्या, इसके बाद क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने इसकी कोई काट करने के बजाय, विपक्ष के इस नैरेटिव को समाप्त करने के बजाय, भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक थे, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने मंदिर, मस्जिद, मंगलसूत्र, मुजरा, इसी को उठाना शुरू कर दिया। उनको लगा कि इससे वोटों का ध्रुवीकरण हो जाएगा, पोलराइजेशन, वो भी नहीं हुआ। उसे ये इस तरह भाजपा को ये एहसास ही नहीं हो पाया कि धर्म पर जाति हावी होती जा रही है, और वो हो चुकी है। अब भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष समेत सभी को यह समझना होगा कि अब मतदाता केवल नेशनल न्यूज चैनल ही नहीं देखता है, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, उस पर वो भरोसा नहीं करता है, क्योंकि वो देख चुका है ने कि इन्होंने बताया था कि एग्जिट पोल में 400 आ रही सीटें, 410 आ रही, 405 आ रही, 390 आ रही, ये वो देख चुका है। इसलिए अब वो नेशनल न्यूज चैनल को नहीं देखता है, बल्कि यूट्यूब चैनल को देखता है और परखता है। भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ लेनी चाहिए, तभी सरवाइव कर पाएगा, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी। नमस्कार।